हे स्टूडेंट्स व्हाट्स अप। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और आपके एक बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो आए आप उसको देख सकें और उसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो इस बायोलॉजी हब चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। इसके अंदर हम हर लेवल की बायोलॉजी की क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, यूपीएससी, एसएससी एग्ज़ाम्स, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, ये सब लेवल की बायोलॉजी हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका एनिमल सेल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एनिमल सेल जो है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आपका जो एनिमल सेल है वो सिर्फ आपका जो आउटर उसकी मेम्ब्रेन है, जो आप आउटर पार्ट इसका देख रहे हैं, इसको हम आपका बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन आपका जो बीच में आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज़ योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो कॉन्टिन्यूअस में जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से थोड़ा सा आगे अगर आप देखें तो आपके सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। और जो आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। आपके जो सेल है वो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज़ का मिलके बना हुआ है। सबसे पहले जो आपकी लेयर है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आपके गोल्जी अपरेटस आपका ये है जिसको आप देख पा रहे हैं। देन जो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है आपके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ वो है आपका ईआर। देन जो छोटे छोटे आपको बीन शेप दिख रहे हैं स्ट्रक्चर वो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। देन इन बिटवीन आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं आपका डीएनए। ठीक है, तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑर्गेनेलीज़ हैं जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसी की वजह से ही सेल अपने सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर पाता है। ये तो हुआ आपके सेल के बारे में। नाउ मूविंग वन स्टेप अहेड, नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका सेल के अंदर प्रेजेंट है वो है आपका, जैसे कि हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आउटर कवरिंग जो है आपकी सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसे कहा जाता है। इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों कहा जाता है? इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपका इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो ये अपर पार्ट होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है और जो ये आपको ये जो चेन दिख रही है ये फैटी एसिड्स की होती है और ये आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो आउटर पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब आपका वाटर लविंग, और जो आपको ये जो चेन टाइप स्ट्रक्चर दिखता है वो है आपका हाइड्रोफोबिक, जो कि आपका फैटी एसिड से बना हुआ है। तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये दोनों तरफ से इस तरीके से रन करती है, ये इस तरफ से और ये दूसरी तरफ से ऐसे। तो इसीलिए ये आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर मतलब दो लेयर्स, तो इसीलिए इसको 2 लेयर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इन बिटवीन ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू जो वो आपके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं। ये जो है आपका वे है कि आपके कैसे आउटर मॉलिक्यूल, क्योंकि अब जो आपका ये जो इनर स्ट्रक्चर होता है सेल का वो बेसिकली आपका जैसे कि ये जो इनर सर्कल होता है, जो इनर पार्ट है वो आपका काफ़ी हाइड्रोफोबिक हो जाता है। तो जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल जो आपके वाटर में सॉल्युबल है वो एंटर नहीं कर पाता। इसीलिए आपके चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से आपके जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर एंटर कर पाए। ओके, नाउ जैसे कि मैं बात कर रही थी आपका न्यूक्लियस है,
नाउ अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका जो न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल कंटिन्यूएशन में जो मेम्ब्रेन आपकी चल रही है, ये वाली जो आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ ईआर वो होता है जिन पे राइबोसोम्स अटैच होता है। ये जो स्मॉल सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली है राइबोसोम्स, ठीक है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं डायग्राम में कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपके राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम, इन पे क्या होता है, राइबोसोम्स पे आपके प्रोटीन्स बनते हैं जो वेसिकल्स में आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी अपरेटस पे, जहाँ पे उनको पैक किया जाता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में आपको अच्छे से पता चल रहा है कि आपके न्यूक्लियस जो है उसके कंटिन्यूएशन में आपकी ईआर मेम्ब्रेन होती है। रफ ईआर इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इन राइबोसोम्स पे बेसिकली आपके जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और आपके गोल्जी में जाते हैं वेसिकल्स की हेल्प से। सो ये हो गया आपका अबाउट द ईआर मेम्ब्रेन। सो आपका ईआर के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हो गया। ईआर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी कंटिन्यूएशन में होती है विद योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट हम आते हैं गोल्जी अपरेटस पे। तो अब आप, जैसे कि हमने बात कही है पिछली स्लाइड में कि ईआर में आपके प्रोटीन्स बनते हैं और वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी में जाते हैं। अब गोल्जी में क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन्स आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनकी पैकेजिंग हो रही है। तो यहाँ पे जितना भी प्रोटीन्स आपके आ रहे हैं वो सब पैकेज हो रहे हैं, उनकी सब पैकिंग हो रही है। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे जाएंगे जहाँ भी उनको जाके अपना वर्क परफॉर्म करना है। नाउ नेक्स्ट आपकी जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सेल जो है वो ग्लूकोज लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको, उस ग्लूकोज को बेसिकली कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पावर हाउस ऑफ द सेल भी क्या कहा जाता है। सो आपका पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपके एटीपी जनरेट हो रहे हैं और एटीपी क्या है, आपकी एनर्जी करेंसी है सेल की। सो अगर आप देख पा रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो है वो प्रेजेंट होती है। नाउ अब इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। तो जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है तो होता क्या है कि एक आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे वर्क कर रही होती है, जिसके तहत क्या होता है कि आपका एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है अक्रॉस मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन के बीच में डेवलप हो जाता है। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जाने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपका हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में ज़्यादा हो जाता है और जो मैट्रिक्स है वहाँ पे कम हो जाता है। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है तब क्या होता है कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं, जो आपको एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो बेसिकली आपका एटीपी सिंथेज है। अब एटीपी सिंथेटेज में क्या होगा, ये प्रोटॉन्स जब अपने प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू वापस मैट्रिक्स में आएंगे तो एडीपी और पीआई मिल के आपके एटीपी बना देंगे। तो इस तरीके से आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की जनरेशन होती है। लेकिन ये बहुत ही वाइड प्रोसेस है, ये सिर्फ मैं आपको एक पार्ट समझाया है इसका, और ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती किस तरीके से है और किस तरीके से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे थरली। नाउ न्यूक्लियस, अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, ये जो आपको डॉट डॉट जैसे मॉलिक्यूल्स आपको न्यूक्लियस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके mRNA।
तो इन mRNA से बेसिकली प्रोटीन बनता है ER में, क्योंकि आपके राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ER मेम्ब्रेन पे, और वो प्रोटीन फिर बन के कहाँ जाते हैं, गोल्जी में, और वो गोल्जी जो है फिर उन्हें पैक करके अपनी डेस्टिनेशन जगह पे उन प्रोटीन्स को पहुँचाती है। तो आपके न्यूक्लियस में DNA है, DNA के अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और DNA में आपके पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं जो कि आपका फंक्शनल प्रोटीन इनकोड करते हैं, जिनको हम जीन्स कहते हैं। वो जीन्स आपके mRNA बनाते हैं जो कि फिर आपका ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो न्यूक्लियस जो है वो पूरा करता धरता है सेल्स का, क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं वो न्यूक्लियस पे पास ही सारी इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पास पावर है तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, न्यूक्लियस की। नाउ एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। अब वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल्स क्या करते हैं, एक बेसिकली आपके संदूक जो है जिसमें आप अपने सारे कपड़े संभाल के रखते हैं, वही वैसा ही काम है इसका। क्योंकि जितना भी एक्सेस में वाटर होता है या जो भी एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल के, जो अभी सेल को नहीं यूज़ करने, वो सेल वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है जब अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये आपका वैक्यूल्स का काम है। तो इसको हम स्टोरेज कंटेनर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये जो है ये आपका वैक्यूल हो गया। नाउ अगर हम एक ग्लिम्स ऑफ देखें यूकैरियोटिक सेल की, तो इस तरीके से कुछ हमारा यूकैरियोटिक सेल दिखता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास सारा साइटोप्लाज्म है। इसमें जो आपको रेड कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है। जो आपके बिल्कुल न्यूक्लियस के बगल में आपको जो मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये ER है। ER के बाद जहाँ पे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो आपके गोल्जी में जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी गोल्जी है, और यहाँ पे आपके सारे प्रोटीन जो हैं वो पैकेज होते हैं एंड देन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये जो है आपका ओवरऑल आज हमने आपका डिस्कस किया कि आपका सेल क्या है, क्या क्या किन किन चीज़ों से बना हुआ है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, उन ऑर्गेनेलीज़ का फंक्शन क्या है। और हमने आज बहुत ही बेसिक टॉपिक लिया है, बट हम द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में बढ़ाते जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी ताकि आप लोग कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। थैंक यू।